मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 की ई बुक लॉन्च की। पीएम मोदी ने शिखर को संबोधित करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में संबंधित कई हितधारक एक साथ एक मंच पर आए हैं। एक साथ मिलकर हम समुद्री अर्थव्यवस्था में सफलता की उपलब्धि हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस शिखर के जरिए मैं दुनिया भारत में आमंत्रित करता हूँ। समुद्री क्षेत्र में विकास को लेकर भारत काफी ईमानदार है और दुनिया में नीली अर्थव्यवस्था के नेतृत्व के तौर पर आगे बढ़ रहा है। I want to invite the world to come to India and be a part of our growth trajectory. India is very sincere about growing in the maritime sector and emerging as a leading blue economy of the world. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 में देश में मुख्य बंदरगाहों पर क्षमता 870 मिलियन टन की थी, जो अब बढ़कर करीब 1550 मिलियन टन हो गई है। हमने बंदरगाहों पर स्टोरेज क्षमता को बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम अपने बंदरगाहों पर स्मार्ट शहरों और औद्योगिक पार्कों को एकत्रित कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि घरेलू जलमार्ग माल ढुलाई के लिए लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल है। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक 23 घरेलू जल मार्गों का संचालन शुरू हो जाए। सरकार ने 2016 में सागरमाला परियोजना की घोषणा की थी ताकि बंदरगाहों पर विकास को बढ़ावा दिया जाए। इसके तहत 6 लाख करोड़ रुपए के 574 प्रोजेक्ट्स को चिन्हित कर लिया गया है और 2015 और 2035 के दौरान इनका क्रियान्वयन होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि घरेलू जहाज रिसाइकल उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। As part of the program, more than 574 projects at a cost of $82 billion or 6 lakh crores have been identified for implementation during 2015 to 2035. The government of India is also focusing on the domestic shipbuilding and ship repair market. Domestic ship recycling industry will also be promoted to create wealth from waste. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि देश में समुद्री नौवहन क्षेत्र के विकास में 2035 तक विभिन्न परियोजनाओं में 82 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। बंदरगाहों के विकास के साथ ही जल मार्गों का विकास और लाइट हाउस के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। India has as many as 189 lighthouses across this vast coastline. We have drawn up a program for developing tourism in the land next to 78 lighthouses. The key objective of this initiative is to enhance development of the existing lighthouses and its surrounding areas into unique maritime tourism landmarks. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार इसके साथ ही समुद्री नौवहन क्षेत्र में स्वच्छ अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दे रही है। इस कार्यक्रम में 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया और करीब 1,17,000 से ज्यादा प्रतिभागी ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया। इस शिखर का आयोजन बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है और ये शिखर 3 दिन तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपी न्यूज।